प्रिय दोस्तों नमस्कार। पूरा जीवन एक घटना है और इस घटना के साथ में सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि हमें जो भी प्राप्त हुआ है वो सीमित समय के लिए हुआ है। सीमित समय है, सीमित जीवन है और इस सीमित जीवन के अंतराल के अंदर ही हमें अपनी तमाम आध्यात्मिक उन्नति, सांसारिक उन्नति, व्यावसायिक उन्नति के तमाम किरदारों को जीते हुए जीवन में सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है। यानी कि हम जिस प्रगति, जिस सफलता की ओर हम भागते हैं, क्या वो वास्तव में सफलता है? क्या वो जीवन की वास्तविक सफलता है या मात्र व्यावसायिक पारिवारिक ज़रूरत है? यानी कि हमारे सुख का मुख्य आधार क्या है? अगर सुख का मुख्य आधार अगर आपके सांसारिक रूप से व्यक्ति विशेष, वस्तु, पदार्थ पर अगर आपकी सुख की आधारशिला टिकी हुई है तो मात्र वो सुख क्षणभंगुर है, क्योंकि वो क्षणभंगुर सुख आपसे धीरे धीरे करते दूर होता चला जाएगा। यानी कि आप उस सुख से दूर होंगे या वो सुख आपसे दूर होगा। जैसे ही वो सुख आपसे दूर होगा या आप उस सुख से दूर होंगे तो वो सुख दुख में तब्दील होता चला जाएगा। इसीलिए बुढ़ापे में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ, मुश्किल और पीड़ाओं में होते हैं। यानी कि हमारे सुख का आधार क्या है? या तो शरीर है, व्यक्ति है, विशेष है, वस्तु है, संबंध है, या पदार्थ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, मान है, सम्मान है, पद है, पुरस्कार है। तो बुढ़ापे की अवस्था में धीरे धीरे ये सुख हमसे दूर होता चला जाता है और हम सुख से दूर होते चले जाते हैं। या तो सुख हमसे दूर होता है या फिर हम उस सुख को भोगने के काबिल नहीं रहते। सुख को प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं होती। जैसे हमको चलना है तो हम चल नहीं पाते, हमको देखना है तो हम देख नहीं पाते, हमको कुछ खाना है तो हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी स्वाद का लाभ हम नहीं ले सकते। तभी हमारे अंदर कुंठा, व्याकुलता या दुख का जन्म होता है। तो ये सुख और दुख का मुख्य आधार है। दोस्तों, हमारे इस धरती पर हम जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों को देखते हैं और इंसानों को देखते हैं, लेकिन इंसान को ये खबर भी है, ये होश भी है कि मैं एक न एक दिन जन्म पाने के बाद में मैं मरने वाला हूँ। यानी कि मौत की अवस्था को मैं उपलब्ध होने वाला हूँ। जैसे 50, 60, 70, 100 साल की जो भी सीमित जिंदगी है, इस जिंदगी को मैं जी कर बुढ़ापे में मरने वाला हूँ। हालांकि मौत अगर आपकी घटित होगी तो यह आवश्यक नहीं कि आपकी मौत बुढ़ापे में ही होगी, क्योंकि आप जवानी में भी मर सकते हैं, बचपन में भी मर सकते हैं। मौत एक अकाट्य घटना है जिसे टाला नहीं जा सकता। हर व्यक्ति एक न एक दिन मरता जरूर है। तो सबसे बड़ी घटना ये है कि जो भी इंसान है या मानव मात्र है, उसे होश और सजगता के साथ में ये ध्यान है कि मेरी एक न एक दिन मौत होने वाली है। लेकिन पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, ये इनको खबर नहीं है कि हम मरने वाले हैं और न ही इनको मौत का डर है, न मौत का भय है। ये उनकी सोच इतनी समृद्ध नहीं है या उनकी सोच को इतना विकसित रूप में नहीं किया गया है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, जन्म से पहले हम कौन थे, मौत के बाद क्या होंगे, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है। तो इत्यादि विषय में पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर ये न तो सोचते हैं न विचार करते हैं। वो केवल खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और अपने जीवन का निर्माण करते हैं। तो हमें समय समय पर ये आकलन, मूल्यांकन और ये अवश्य चिंतन करना चाहिए कि कहीं हम भी पशुओं की तरह ही जीवन यापन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस जीवन के महत्व और औचित्य को समझे तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या केवल सांसारिक पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन को मौत की दिशा में धकेल कर जब भी शरीर की अवस्था पूरी होती है तो शरीर से प्राण अलग होकर हम मौत की अवस्था को प्राप्त करते हैं, क्या यही जीवन है? जीवन का औचित्य क्या यही है? जब हम अपने आप से ये सवाल करते हैं तो इस सवाल का जवाब हमारी बुद्धि, विनय, विवेक के अनुरूप मिलता है। जब हम ये तलाश करते हैं, अपने आप से जब पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, जब मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब हम स्वयं से पूछते हैं और स्वयं ही इस जवाब का तलाश करते हैं तो हमारे अंदर इस सवाल के जवाब हमेशा बदलते हुए चले जाते हैं। लेकिन आपकी गहन गहराई
साधना और आप अपने आप को कितना जानते हैं, उसके अनुरूप ही इस सवाल का जवाब आपको प्राप्त होगा और ये जवाब हमेशा बदलता चला जाएगा। जैसे ही आपकी आंतरिक आध्यात्मिक अंतर्मुखी यात्रा की गहन गहराई में जैसे आप जितनी भी आपकी यात्रा तय कर चुके होंगे, उसी के अनुरूप आपको इस सवाल का जवाब भी प्राप्त होगा। यानी कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन में कोई भी किसी भी रूप में स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है और पूरा जीवन ऊर्जा पर आधारित है। जो ऊर्जा आत्मा के रूप में, प्राण ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में बह रही है। यानी कि आपके सुख का आधार अगर संसार है तो संसार तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके सुख का आधार अगर आपकी आत्मा है, आपकी प्राण ऊर्जा है, तो आप आत्म आनंद की अवस्था को प्राप्त करेंगे और आप किसी भी रूप में न तो दुखी होंगे न किसी भी रूप में पीड़ित होंगे, क्योंकि आपकी सुख का आधार आपकी आत्मा है। जो आत्मा अंतर्मुखी है, आपके अंदर है, और उस अंदर की आत्मा से ही आपको जब आत्म आनंद की अनुभूति होने लगती है, तब आप आत्म आनंद की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। यानी कि यही बात हमारी साधना के ऊपर भी लागू होती है कि एक साधक जब भी साधना करता है तो शुरू में जब साधक साधना करता है तो वो साधना में बैठ नहीं पाता है, साधना में उसका मन नहीं लगता है, उसके शरीर में पीड़ाएं होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, वो पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक और सांसारिक जीवन में व्यस्त रहता है, सक्रिय रहता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा शक्ति उस संसार की सारी दिशाओं में बहती चली जाती है। ऐसी दिशा में वो अपनी आत्मा के आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के लिए कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति बाहरी विषय, वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों में बहती चली जाती है। लेकिन वही ऊर्जा शक्ति जब साधक साधना के जरिए आत्म केंद्रित करके, उस ध्यान एकाग्रचित करके जब वह अपनी आत्मा के लिए कार्य करने लगता है और जो उसकी ऊर्जा शक्ति का आनंद या साधना का आनंद जब आत्मा को प्राप्त होता है, तब साधक की साधना स्वतः घटित हो जाती है और वह कई घंटों तक लगातार साधना में ध्यान मग्न रहता है या साधना में समर्पण के भाव के साथ में साधना करता है। तभी जाकर उसे संसार की तमाम व्याख्या और उसकी परिभाषा का वास्तविक दृष्टिकोण समझ में आता है और तब उसके हर व्यक्ति, विशेष वस्तु या संसार को देखने का नज़र और नज़रिया बदलता चला जाता है। मुख्य ध्येय ये है कि हम जीवन की तमाम अवस्थाओं को देखें। जब बचपन को देखें तो हमारे सुख का आधार अलग है, बुढ़ापे में देखें तो हमारे सुख का आधार अलग है, जवानी को देखें तो हमारे सुख का आधार अलग है। जब बचपन को हम देखते हैं तो बचपन में छोटा सा बच्चा गीली मिट्टी में रेत से खिलौने बनाकर खुश होता है, और जवानी में हम देखते हैं तो हम बड़े मकान बनाकर खुश हो जाते हैं। तो हम मकान ही बना रहे हैं, छोटा बच्चा रेत का मकान बना रहा है नदी के किनारे, और हम घर परिवार को बसाने के लिए बड़े मकान बना रहे हैं। तो छोटे बच्चे की खुशी का आधार है वो रेत से बनाया हुआ मकान, और हमारी खुशी का आधार है जिस मकान में, जिस घर में, जिस फ्लैट में, जिस दुकान में हम रह रहे हैं, हमारी खुशी का आधार वो है। अब बुढ़ापे की अवस्था में जब हम इस जीवन को प्राप्त करते हैं और जीवन की आखिरी अवस्था में जब शरीर से प्राण छूटते हैं, तब हमारे कर्म ये तय करते हैं कि हम जन्म के दौरान हम कौन सी किस अवस्था को उपलब्ध होंगे। इन तमाम विषयों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। ऐसी तमाम रचनात्मक, कलात्मक और धर्म, ध्यान, अध्यात्म, लाइफ, कैरियर, बिजनेस से जुड़ी चिंतन वार्ताओं से आप और हम जुड़े रहेंगे। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहे। दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।